हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिज़िक्स के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ फोर्सेस। फोर्स इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मिक़दार भी होता है, उसको डायरेक्शन भी होती है। इन डायग्राम it is represented by a line segment with an arrowhead at one end to show its direction of action। यानी जब हम इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एक लाइन सेगमेंट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको एक एरो हेड लगाएंगे एक एंड साइड पे, जो हमें एक्शन की डायरेक्शन शो करेगा। जैसे ये रहा एरो जिसके पास एक हेड है और ये है उसका टेल, यानी ये हेड से टेल से लेकर हेड की तरफ इसकी डायरेक्शन है फोर्स की। लेंथ ऑफ लाइन यानी इसकी जो लेंथ है गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी ये जो है इसकी लेंथ है वो हमें क्या करेगी, इसकी मैग्नीट्यूड यानी फोर्स का मिक़दार बताएगी ऑन सूटेबल स्केल। यानी सूटेबल स्केल का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर पे अगर 2 न्यूटन है या 3 न्यूटन है, एक सूटेबल स्केल में एक मेयर करते हैं। व्हेन एवर मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू ऐड देम टू गेट अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। यानी जब हमारे पास एक से ज़्यादा फोर्सेस होते हैं, एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है उनको एक ऐड करने की, एक सिंगल फोर्स हासिल करने की, जिसको हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस टू बी एडेड इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स वो क्या होता है, जब हम मुख्तलिफ फोर्सेस जिनका इफ़ेक्ट सेम हो, तो जब उनको ऐड करेंगे तो जो हमें फोर्स मिलेगा उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। नीचे इक्वेशन में जैसे है F1 + F2, ये से क्या है, फोर्सेस हैं। जितने भी फोर्सेस होंगे जब उनको ऐड करेंगे तो उनकी जो रिज़ल्ट होगी सबकी, वो रिज़ल्ट सबकी सेम ही होगी। Ordinary arithmetic rules cannot be used to add the forces. Two different methods are used for addition of forces वेक्टर्स। यानी जो ऑर्डिनरी रूल्स होते हैं अर्थमेटिक्स के, वो इसमें अप्लाई नहीं होते। इसको ऐड करने के सिर्फ 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं, उनको जमा कर सकते हैं। उसमें पहला जो उसका तरीका है वो है मेथड है, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो तरीका है उसको हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड। ये दोनों तरीके ही अप्लाई किए जाते हैं एडिशन ऑफ फोर्स में। लेट्स लर्न व्हाट इज़ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ वन डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटीज़। यानी ये जो है सिर्फ एक रुख में जो फोर्स होता है उसको ऐड करने के लिए यूज़ होता है। इन दिस मेथड हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन इज़ यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ फोर्सेस। यानी इस मेथड में क्या होता है, हेड टू टेल रूल अप्लाई किया जाता है फोर्सेस को ऐड करने के लिए। अब हेड टू टेल रूल क्या होता है, आइए इसको हेड टू टेल रूल को समझते हैं। हेड टू टेल रूल, दिस रूल इज़ एज, यानी ये रूल ऐसे है कि इसमें स्टेप्स होते हैं, टोटल 4 स्टेप्स। पहला स्टेप्स क्या है, चूज़ अ सूटेबल स्केल। यानी एक लाइन बनाई है जो हमें, इसमें क्या है, ये सूटेबल स्केल है, यानी कितने सेंटीमीटर पे कितना न्यूटन फोर्स हो सकता है, ये एक सूटेबल स्केल है। दूसरा स्टेप क्या है, ड्रा ऑल फोर्स वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू स्केल, वेक्टर ए एंड बी इन दिस स्केल। यानी जो भी फोर्स हैं वो उसी सेम स्केल के मुताबिक ड्रा करो। जैसे किसी को फोर्स अप्लाई किया तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ थी और कितना फोर्स हमने अप्लाई किया, वो सारे फोर्सेस हैं वो एक लिखने हैं। उसके बाद
थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, नाउ टेक एनी वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर एंड ड्रा नेक्स्ट वेक्टर इन सच ए वे दैट इट्स टेल coincides with head of the previous. If the number of vector is more than 2, then continue the process till last vector is reached। यानी इसमें क्या करना है कि सारे जो वेक्टर्स हैं उनको ड्रा करना है। पर कैसे ड्रा करना है, ऐसे ड्रा करना है कि जैसे एक जो वेक्टर है उसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट हो, पर उसकी डायरेक्शन जिस तरफ हो उसी डायरेक्शन में ही रखना है उस फोर्स को। जैसे हमने ऊपर वाले दो फोर्सेस ड्रा किए हैं, अब उनको ही हम इसमें समझने के लिए ड्रा करते हैं। ये ए डायरेक्शन में था, ए था, ये बी की डायरेक्शन क्या है। अब हमने क्या किया, कनेक्ट किया है ए को बी के साथ। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, यूज़ अ स्ट्रेट लाइन with arrow pointed toward last vector to join the tail of first vector with the head of last vector. This is resultant force। अब क्या करना है, ये जो A और B हमने फोर्स ये ड्रा किए हैं उनके बीच में, यानी A के टेल के साथ और B के हेड के साथ एक लाइन लेनी है जिसमें हेड भी देना है, जो होगा रिजल्टेंट फोर्स। जैसे ये देखो हमने क्या किया, ए और बी, ए का जो टेल है और बी का जो हेड है उसके साथ हमने एक लाइन दी जिसको हमने आर कहा है। ये आर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है।